नमस्कार। मेरा नाम दिनेश है। मेरा गांव सूप है, जिला पंचायत वार्ड नंबर 7। सबसे पहले आपका हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे स्लैक समझा और आपने मिस कॉल किया मेरी वीडियो को देखने के लिए। देखिए, आज़ादी के बाद से अब तक हमेशा हमारे यहाँ चुनाव हुए और चुनाव होके प्रतिनिधि चुने जाते रहे और वो विकास के नाम पे हमसे और आपसे वोट मांगते रहे। लेकिन असल में विकास हुआ कहाँ? जो विकास खड़ंजा, अब सीसी रोड, कहने को सोलर लाइट्स, इन सब तक सीमित हो गया है। हर एक चीज़ अपडेट हुई है, लेकिन हमारे राजनेता आज तक अपडेट नहीं हो पाए। वो आज भी विकास के नाम पे हमें वही झुंझुना पकड़ा जाते हैं जो हमेशा से वो करते आए हैं। मैं दिनेश तोमर, भावी उम्मीदवार, जिला पंचायत वार्ड नंबर 7, आपसे संकल्प लेता हूं आपके सामने कि मैं आपके ज़रूरत के विकास की बात करूंगा। मैं आपके ज़रूरत के विकास की बात करूंगा। मैं नई पीढ़ी के विकास की बात करूंगा। नई पीढ़ी के विकास की बात करूंगा। कौन सा विकास है ये? आज हम बहुत सीमित पूंजी के होते हुए भी अपने बच्चों को बाहर कोचिंग में और ट्यूशन्स में भेजने के लिए मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा का उस स्तर पे आज तक विकास नहीं हो पाया है जिस स्तर पे होना चाहिए था। मैं आपसे ये झूठा वायदा नहीं कर सकता कि मैं आज शिक्षा के स्तर को सुधार दूंगा, क्योंकि मैं ये बहुत छोटा पद है। लेकिन मैं एक बात की आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने सहयोग दिया, आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, तो अगले 5 साल किसी भी बच्चे को, इन 12 गाँव के किसी भी बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हर एक गांव में अत्याधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, 24 घंटे वाईफाई इंटरनेट, स्वच्छ पेयजल, साथ में हफ्ते के हफ्ते डाउट्स क्लियर करने के लिए, बच्चों के डाउट्स क्लियर करने के लिए, बच्चों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकारी तौर पर एक अध्यापक की नियुक्ति, जो अलग अलग विषयों में एक्सपर्ट होंगे, विशेषज्ञ होंगे। और लाइब्रेरी में हर एक तरह का जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी मटेरियल होता है, सामग्री होती है, चाहे किताबें हों, चाहे विभिन्न प्रकार के अखबार हों, सब कुछ वहाँ पे मुहैया कराना मेरी जिम्मेदारी है। तो मेरा मानना ये है कि मैं अगर अगले 5 साल इस पीढ़ी को भी अपना इतना वक्त दे के और इतना अपनी तरफ से एफर्ट करके, अपनी तरफ से प्रयास करके इनको अगर मैं शिक्षित करने में, उनको उनके एग्ज़ाम, उनकी परीक्षाएं निकालने में सहयोग कर पाया, तो भी मैं धन्य हो जाऊंगा इस बात को अपने अंदर समाहित करके कि भाई मैंने जो किया, जो वायदा किया था, वो मैं पूरा कर पाया। तो शिक्षा के क्षेत्र में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सोलर लाइट के से ही हम इस पूरी लाइब्रेरी को पावर देंगे, ऊर्जा देंगे, बिजली देंगे, और पानी ट्रीटमेंट लगाएंगे, वाटर ट्रीटमेंट, यहाँ पे पानी का स्वच्छ पेयजल मिल सके, उससे आसपास के लोग भी लाभान्वित होंगे। ये शिक्षा के क्षेत्र में करूँगा। उसके बाद स्पोर्ट्स, खेल का मैदान किसी भी गांव में नहीं है। मैं फिर आपसे दोबारा वही बात कहूँगा कि मैं आपसे ये वायदा नहीं कर सकता कि मैं यहाँ फिरोजा कोटला या क्रिकेट का मैदान बना दूँगा। लेकिन हाँ, इन 12 गाँव में हर एक गाँव में किसी भी एक खेल को चुनने की आपके पास आज़ादी है। कोई भी एक खेल चुनकर इंडोर या आउटडोर किसी भी तरह का स्टेडियम आप प्रस्तावित कर सकते हैं मुझे। अगर आपका सहयोग रहा, आपका आशीर्वाद रहा और मैं इस पद पर आसीन हो पाया और इस तंत्र में शामिल हो पाया, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं 100% आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि हर एक गांव में एक स्टेडियम, मिनी, आउटडोर या इंडोर, उस स्टेडियम की स्थापना करना भी मेरा दूसरा मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा के साथ साथ खेल उतना ही ज़रूरी है जितना शिक्षा ज़रूरी है। अब उस स्पोर्ट्स के छोटे स्टेडियम में बहुत सारी सुविधाएं होंगी, जिसमें लॉकर की सुविधा है, बच्चे अपना कीमती सामान रख सकते हैं, तकनीकी विशेषज्ञ जो कोच होते हैं उनकी समय समय पर उनके मार्गदर्शन की भी व्यवस्था रहेगी, और बिजली की व्यवस्था रहेगी,
ताकि रात में भी खेल हो सके जितनी देर 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, जो भी, मतलब मेरा कहना ही है कि ये स्टेडियम अत्याधुनिक होगा और इसको करने में मैं पूरी जी जान लगा दूंगा अपनी, अगर आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद इस बार मुझे मिला तो। बड़ी संक्षिप्त में सारी बातें कहनी पड़ेंगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, सब लोग देख नहीं पाते हैं। तीसरा मेरा मुख्य उद्देश्य है रोजगार। अब आप लोग इस बात को भी कह सकते हैं कि कितना छोटा सा पद है, उसके लिए आप रोजगार सृजन की बात करते हैं। मैं कहता हूं अगर राजनेता अपने व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लें तो रोजगार का सृजन होना बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें बड़ी छोटी इकाई से शुरुआत करनी होगी तो रोजगार भी पैदा हो सकते हैं। हम मुख्य उत्पादक हैं, खेती उत्पादन में नंबर 1 पे आती है, नंबर 1 पे आती है उत्पादकता, जिसको जीडीपी भी बोला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो इस क्षेत्र में काम करने का मेरा, व्यवसाय के क्षेत्र में काम करने का मेरा जो अनुभव है अब तक, उसमें मुझे मुख्यतः अपने यहाँ पे एक ही कमी लगी कि बच्चों को पूंजी का अभाव है, मार्गदर्शन का अभाव है। नहीं तो हमारे यहाँ के बच्चे तो व्यवसाय के क्षेत्र में जो बाहर हैं वो झंडे ही गाड़ रहे हैं, छोटा काम नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो इस व्यवसाय के क्षेत्र में व्यक्तिगत इन्वेस्टर्स हों या बैंकिंग हो या आपका लाइसेंसिंग की प्रक्रिया हो, पैकिंग से लेकर विपणन तक की प्रक्रिया, आपकी पैकेजिंग हो, चाहे आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसमें जितना भी सहयोग होगा उस तरह की एक सरकारी कंसल्टेंसी फर्म यहाँ पे स्थापित की जाएगी जो कि सरकारी होगी। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सरकारी तौर पे सब कुछ होगा, सब मुफ्त होगा, किसी चीज़ का आपको कोई पैसा नहीं देना है। समय समय पर आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे सेमिनार्स कराए जाएंगे, जो लोग व्यवसाय के क्षेत्र में अग्रणी हैं उनको ला के उनकी बातें आपको सुनाई जाएंगी। साथ में आपकी पूंजी के लिए भी आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। कभी मिलूँगा जब आप मुझे बुलावा देंगे अपने पास बैठने का, मुझे इतना सम्मान देंगे कि मैं आपको आके अपनी बात कह सकूं, तो मैं आपको पूर्ण तरह से इसको पूरे विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ समय कम होता है वीडियो में, तो इसलिए मैं इतना ही इसमें कह पाऊँगा। चौथा मेरा मुख्य उद्देश्य है जो कि बड़ा कठिन है, वो भी एक बड़े राजनेता का काम है, पर चूँकि वो राज्य सरकार की पहले से चलती हुई योजना है, उसको धरातल पे लाने की ज़रूरत है। अगर आपका सहयोग आशीर्वाद मिला तो उसको धरातल पे लाने में मैं अपनी 100% कोशिश करूँगा। वो है ग्रिड सोलर पावर कनेक्टेड रूफटॉप सिस्टम। गांव के सहयोग से आपकी बिजली का बिल शून्य हो सकता है, साथ में आपको बिजली बेचने के पैसे भी मिल सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, पूरे गांव की सहमति और मेरा पंचायती राज तंत्र में अंदर होना। उसके बाद यूपी नेडा इसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश न्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसके अंतर्गत रूफटॉप सोलर ग्रिड पावर कनेक्टेड सिस्टम होता है, जिसमें वो आपकी छत की मुआयना करके उसके ऊपर सोलर सिस्टम लगाते हैं और आपकी बिजली, आप उसी से आप अपनी बिजली का प्रयोग करते हैं, और जो बिजली आपके प्रयोग के बाद बच जाती है उस बिजली को ग्रिड को वापस दे दिया जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक भैंस रखते हैं, उसका वो 10 किलो दूध अगर देती है, 2 किलो दूध आप अपने घर के खर्चे में प्रयोग कर लेते हैं और 8 किलो दूध को आप बाहर बेच देते हैं। या तो उस 8 किलो दूध से आप मक्खन निकाल के उस मक्खन को प्रयोग कर लेते हैं, या मक्खन निकाल के उसका घी बना के भी बेच सकते हैं। ऐसे ही ये बिजली है, ये बिजली आपकी छत से आपके घर तक आती है, आप जितना प्रयोग करते हैं उतना कट जाता है, जो बचती है वो वापस अपने आप ग्रिड को चली जाती है। तो उस ग्रिड की में जितनी बिजली आपकी इकट्ठी होती है उसका पैसा आपको ग्रिड वापस देता है। यानी कि आप बिजली का बिल आगे देना नहीं है, बल्कि आपको ही वापस उसके पैसे मिलेंगे। ये मेरे कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। इसके अलावा बहुत सारे उद्देश्य ऐसे हैं छोटे छोटे जो कि करता, वायदा तो हर कोई करता है लेकिन वो पूरा नहीं होता है। तो मैं वो, चाहे आपका किसी भी तरह का मार्ग का चौड़ीकरण हो या उसका पुनर्निर्माण हो या सोलर लाइट्स हो, सोलर लाइट्स तो अब लगी जाएगी हर एक गांव में, कोई गली अब जगमगाए बिना नहीं रहेगी, ये मेरी तरफ से पूर्ण गारंटी है। उसके अलावा पेयजल की, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना भी एक उद्देश्य है। उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे कि हर एक गांव में लाइन हो जाए और स्वच्छ पेयजल मिले। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका वो भी काम किया जा सके।
और आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, आपके जो भी सुझाव इसमें आगे होंगे, जो भी काम आप कराना चाहेंगे, उस काम को करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। एक ऑफिस की स्थापना होगी, एक दफ्तर की स्थापना होगी, जिसके लिए आपको कभी किसी को उसको ढूंढना ना पड़े, जिसको आपने चुन के भेजा है उसको ढूंढना ना पड़े कि वो कहाँ है। 24 घंटे एक फ़ोन कॉल की दूरी, और एक ऑफिस से आपका घर मात्र जितना भी दूर होगा, जिस गांव में भी होंगे, वहाँ से आप आके किसी भी समस्या को आप बताएंगे, मैं पूरी तत्परता से उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। अब मुझे यहाँ तक इतना ही कहना था। आपसे गुजारिश करूँगा, उम्मीद करूँगा कि मेरी बातों को सुन के आप मुझे शायद अपने से मिलने का मौका देंगे। मेरे नंबर पे आप कॉल करके मुझे आमंत्रण दे सकते हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा कि आपने मुझे आमंत्रण दिया और मैं आप जैसी सम्मानित व्यक्ति से आके मिला, और मिलने के बाद मैं अपने विचार बता पाया। अगर मेरे विचारों में दम है और आपको लगता है कि हम एक नई इबारत लिख सकते हैं विकास की, तो मेरी आपसे गुजारिश है, विनम्र निवेदन है, मेरी प्रार्थना है आपसे कि एक बार मुझे आपसे मिलने का मौका ज़रूर दें। और इस बार सहयोग और आशीर्वाद आपका बहुत ज़रूरी है इस क्षेत्र की, इस वार्ड की तरक्की के लिए। नमस्कार।